चलिए इस वाले में हम लोग देखें, इन्होंने कहा इस वाले का इंटीग्रेशन इसके बराबर है, तो हमने कहा भाई इसको देखते ही ये समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन में कुछ लफड़ा है और मुझे कुछ चाहिए fx, तो हम लोग क्या करें, बोथ साइड डिफरेंशिएट। जैसे इधर डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, e की पावर sec x बचेगा और ब्रैकेट में आपका बचेगा, ब्रैकेट के अंदर sec x इंटू टेन एक्स इंटू fx और प्लस का बचेगा sec x इंटू टेन एक्स और कितना बचेगा, प्लस का sec स्क्वायर x, ये ऐसा कुछ बचेगा। बस केवल हमने इंटीग्रेशन को रिमूव कर दिया, x के रेस्पेक्ट में था, जितना फंक्शन लिखा हुआ है सेम एज इट इज लिख दिया। अब इस साइड यदि हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, अरे दो फंक्शन एज अ प्रोडक्ट में है, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो e की पावर sec x का हम लोग यदि डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर sec x का e की पावर sec x हो जाएगा, बट sec x को अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, sec x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे sec इंटू 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड वाले को एज इट इज लिख देते हैं, तो सेकंड को हमने एज इट इज लिख दिया। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखेंगे e की पावर sec x को और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। हम लोगों ने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऐसा कुछ करने से कुछ क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, fx e की पावर sec x tan x, ऐसा कुछ है कहीं पर क्या, ये वाला जैसे ये इससे मल्टीप्लाई करेगा होगा, ये वाला टर्म बन जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, अरे ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये वाला तोड़ जाएगा। अब इस साइड बचा कितना, ये e की पावर और ये e की पावर, ये भी उड़ जाएगा, तो यहां बचा कितना, sec x इंटू और क्या बचा, sec स्क्वायर x, और इस साइड क्या बचा, f डैश x। क्या हमें f डैश x मिल गया, और जैसे ही f डैश x मिल गया मुझे चाहिए क्या चाहिए, fx। अब fx चाहिए मतलब इसका हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेशन, f डैश का इंटीग्रेशन c आएगा, बाद में लगा देंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c तो लगेगा ही। अच्छा, sec इंटू 10 का इंटीग्रेशन और sec स्क्वायर का 10, आप इधर भी एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट लिख दिया। ये फंक्शन आपका बन गया fx इक्वल टू sec x प्लस tan x प्लस c, फैमिली ऑफ कर्व देता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब यहां पर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हम उसके हिसाब से कुछ आंसर कर पाए, तो अपना ये रिजल्ट आ गया फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व मतलब c तो कुछ भी अपना हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। अपने ऑप्शन में हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं दी कि x इतना रखने पर y इतना हो जाए, तो ऐसा गिवन होता तो c निकाल पाते। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन में यह भी गिवन होता कि x ऐसा है, y इतना होगा, तो c निकाल करके वहां पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाल सकते, पर्टिकुलर फंक्शन, बट नहीं पता इसलिए हम लोग फैमिली ऑफ फंक्शन आंसर कर रहे हैं। और इसमें बट पर्टिकुलर गिवन, तो कौन सा आंसर मैच हो सकता है, बी वाला, sec 10 और कांस्टेंट की जगह 1/2, और कहीं sec प्लस 10 नहीं है, केवल ये आपको दिख रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके का एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आया है। आपको क्या दिखे, कुछ इंटीग्रेशन की कुछ वैल्यू दे दें, मतलब कुछ किसी का इंटीग्रेशन किसी के बराबर, लेकिन वो इंटीग्रेशन आप कर नहीं पा रहे और इधर कुछ फंक्शन पूछ दिया जाए, तो हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये है, लास्ट ईयर भी ऐसा किसी एक शिफ्ट में आया था, उसके लास्ट ईयर भी, मतलब हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन आया है। नोट हो गया सभी का।